हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कोमल वासनिक। आज हम लोग लिपिड प्रोफाइल, एलडीएल, लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड्स, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद इमल्सिफिकेशन, उसके बाद काइलोमाइक्रॉन्स, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस पाथवे कोलेस्ट्रॉल, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हम जब भी देखते हैं तो वहाँ पर हमें जो मिलते हैं वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये सब लिपिड प्रोफाइल में इंक्लूड होता है। उसके बाद हम देखते हैं लिपिड का स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी में जो लिपिड्स है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट एंड एनिमल सेल में पाए जाते हैं। एंड ऑल लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। सभी लिपिड्स जो है वो वाटर के साथ कभी भी सोल्यूबल नहीं होते। जैसे कि हम वाटर में ऑयल के ड्रॉप्स डाल देते हैं तो वो जैसे फ्लोट होने लगते, तरंगने लगेंगे, कभी मिक्स नहीं होंगे। इसी तरीके से ये लिपिड प्रोफाइल स्ट्रक्चर होते हैं। हम जो भी डाइट में फैट्स लेते हैं उसका कन्वर्शन लिपिड में ही होता है। तो ये जो लिपिड्स है वो कभी भी हमारे बॉडी में जाके ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म बताया है जिसमें ये जो लिपिड्स है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं। जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो वो इजीली ब्लड के साथ मिक्स होकर एज ए फ्यूल काम कर सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर इन दोनों के कंबाइन से बनेगा, लिपिड एंड प्रोटीन से, उसको हम लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। तो लाइपोप्रोटीन्स जो है वो एज अ फ्यूल ही काम करेगा हमारे बॉडी में। तो लेट्स सी लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर। इसमें हमें लाइपोप्रोटीन्स मिलेगा स्ट्रक्चर में फर्स्ट। उसके बाद है कोलेस्टेरॉल ईस्टर, उसके बाद है ट्राइसाइग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, फ्री कोलेस्ट्रॉल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। उसके बाद आता है एचडीएल एंड एलडीएल। हमें पता ही है कि एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। बट अभी हमारा जो एस्पेक्ट्स है, अभी जो न्यूली हम लोगों ने मतलब हमें पता चल रहा है, तो उसमें उसका ये कहना है कि नॉट ऑलवेज एलडीएल इज़ अ बैड मीन्स ऑलवेज बैड और एचडीएल इज़ गुड सो इट्स नॉट, यानी हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि एचडीएल गुड ही होगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे के सेशंस में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखना है, एलडीएल एंड एचडीएल। अभी हमने जो डिस्कस किया कि जो फैट्स है वो इजीली वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसमें जो भी फैट्स है वो जो लिक्विड सब्सटेंसेस है हमारे बॉडी के साथ, तो वो मिक्स होने की प्रक्रिया को हम फैट्स इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इन शॉर्ट, जैसे कि कोई ऑयल है एंड वाटर है, ये दोनों को मिक्स करने की जो प्रक्रिया हमारे बॉडी में होती है, फैट्स एंड लिक्विड सब्सटेंसेस, तो उसको हम फैट इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अभी देखते हैं एक्सोजेनियस पाथवे ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो हम जो भी आहार लेने वाले हैं वो माउथ से ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस यानी अन्न नलिका। उसकी वो अन्न नलिका से स्टमक में, पेट में जाएगा और वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम जो पार्ट है, तो एक बार वो डिओडेनम में गया कि साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस हो गए। गॉल ब्लैडर से जो बाइल सीक्रेट होता है वो लीवर बाइल को डिओडेनम में भेजता है। बाइल डिओडेनम में आएगा और पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज सीक्रेट करते हैं, वो भी एंजाइम सीक्रेट करते हैं, तो वो भी डिओडेनम में आते हैं, जिसके कारण हेल्प होती है जो भी हमने आहार लिया है उसको ब्रेक डाउन करने में। और फिर जो इंटेस्टाइन है वो एक बार ये ब्रेक डाउन होने के बाद में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इंटेस्टाइन में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे कि काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं।
इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, एक पैक्ट की तरह होता है। तो ये काइलोमाइक्रॉन्स जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं, वहाँ से वो थोरैसिक डक्ट में जाएंगे और वहाँ से फिर वो राइट एट्रियम में जाके ऑल ओवर बॉडी जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। इंटेस्टाइन से वो काइलोमाइक्रॉन स्ट्रक्चर है वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाएंगे और फिर थोरैसिक डक्ट, राइट एट्रियम एंड देन ऑल ओवर बॉडी, इस तरीके से वो जाएंगे। उसके बाद ऑल ओवर बॉडी हर जगह फीवेल देने के बाद में वो जो काइलोमाइक्रॉन्स रेमिनेंट है उसके बाद में भी जो कुछ रहेगा, जो भी हमने लिया है, तो फीवेल रिमेनिंग फीवेल जो है वो लीवर में आ जाएगा। उसको हम काइलोमाइक्रॉन्स रेमिनेंट बोलते हैं, वो लीवर में रहेगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सोजेनियस पाथवे जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद अनइस्टेरिफाइड के बारे में बताती हूँ। अनइस्टेरिफाइड में क्या होता है कि जो हम लोग जो भी डाइट लेते हैं उसका 25% हम लोग जो डाइट लेते हैं उससे 25% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। 25% टोटल बनता है कोलेस्ट्रॉल और 75% जो है वो जो एंडोजेनस पाथवे उससे होता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है तो उसमें जो अनइस्टेरिफाइड रहेगा फ्री फैटी एसिड उसी को ही जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है। जो स्टेरिफाइड रहेगा उसको बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती, सिर्फ अनस्टेरिफाइड को ही एब्जॉर्ब करती है। तो एक्सोजेनियस के बाद में हम लोग देखते हैं एंडोजेनियस पाथवे। जहाँ पे ये एक्सोजेनियस पाथवे ख़त्म होता है वहीं से एंडोजेनियस पाथवे चालू होता है। जो हमने कहा कि काइलोमाइक्रॉन्स रिमेनिंग जो लीवर में आया, तो वहाँ से जो लीवर में काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट जमा रह गए उसी से VLDL बनता है और VLDL से LDL बनता है। तो लीवर में दो बनेंगे, एक तो VLDL मिलेगा मॉलिक्यूल और सेकंड है HDL। तो VLDL जो है वो LDL में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में जो रिमेनिंग है उसका एक तो बाइल जूस बनेगा एंड सेकंड जो है वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में डिपॉजिट रहेगा। तो इस तरीके से टोटल एंडोजीनियस